फोटो काढा सब फिट कर हाँ रास्ता दिया रास्ता दिया एक मिनिट बाजूला लोकांना जाऊ द्या इकडे एक मिनिट इकडनं मागं हमारे पीछे चला बॉडी बिल्डर भी है और ये जो गायकवाड़ साहब को सब मंत्रियों को बताया कि खुद की माँ रहती कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है वहाँ कोई मंदिर है तो इसकी वजह से यहाँ ये बन पाए नहीं तो यहाँ से बनाने के लिए बहुत कोशिश की तो गायकवाड़ जी का सवाल जोश है तालियां बजाओ और हमारे प्रांतोस्थिति का स्वागत करना है हमारी महाउपासिका विशाखा साई जिन्होंने बोधगया में बहुत बड़ा रुपया बांध के दान किया है बोधगया में दोनों आए और दोनों ने 5 लाख रुपए का रुपया वहां बना के दिया मैं बोधगया में डाळा वाजवा स्वागत देण्यासाठी की साहेबांचा सारखा पाठलाग केला आणि साहेबांना इथं या कार्यक्रमासाठी भेटून आणलं कारण साहेब काही एका ठिकाणी नसतात खूप बिझी असतात तर प्रांतोष्टी हे खूप मोठं काम करतो दूसरी बात साहब को समझाने जा रहे हैं साहब जी आप फर्स्ट है कि जो निधि आपका बहुत सही काम में लग रहा है रोड के लिए कुछ आए हैं जहाँ खैरे साहब ने 4 बार हमको जाहिर कर दिया एम्बुलेंस देंगे 10 लाख 20 लाख के चेक दिए लेकिन कोई चेक बटा नहीं साहब ने भी 4 बार चेक दिए लेकिन कोई चेक नहीं दिया तो आपका चेक बढ़ गया इसलिए मुझे खुश हो गए लेकिन साहब जी ये जो परिसर है यहाँ सबसे ज्यादा और ये बेगमपुरा के कम से कम 50% मुस्लिम लोग आते हैं सबरी कायम करने के मुस्लिम महिला भी आते हैं तो महिला कभी आपने देखा नहीं जिम में लेकिन हमारे यहाँ जिम में आते हैं तो इतने सब लोग यहाँ कम से कम 300 लोग सवेरे आते हैं और दिन भर में कम से कम 1000 लोग आके जाते हैं तो यहाँ जो कुछ काम होने जा रहा है अपना तो बहुत कम निधि पड़ रहा है ऐसा मुझे लग रहा है तो और 10 लाख आप बढ़ा के दो अभी मैं आपके पास बात में आता हूँ देखिए मुझे भी खुशी होगी कि मैं पिछले जब भी आया हूँ यहाँ पर मुझे भी ऐसा लगता था कि लाखों की तादाद के अंदर जब लोग आते हैं बड़े कार्यक्रम के दौरान तो ये लगना चाहिए कि यहाँ की जो काया पलट हुई है वो इस वजह से हुई है कि ये समाज ने एक ऐसे इंसान को भेजा था जो अपने भंते जी का बहुत आदर करता है इसलिए भंते जी का आदेश अगर है कि 10 लाख रुपए सेंक्शन किया जाए भंते जी कल आप मेरे ऑफिस में आइए और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये चेक भी औरों के ऐसा नहीं हो एक मरतबा जबान दे दिया तो दे दिया यहाँ पर मौजूद तमाम समाज के मेरी माताएं बहनें ये बहुत छोटा
छोटा सा एक काम मैंने, आपको याद होगा कि मैं यहाँ पे पिछले कई सालों से जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में आता हूँ बुद्ध लेनी के अंदर, और मुझे आदेश दिया गया था कि यहाँ के सुशोभीकरण के लिए कुछ फंड चाहिए। मैंने फौरन दूसरे ही दिन प्रांतोष को बुलाया, प्रांतोष ने मैनेजर को बुलाया, ऑफिस के अंदर मैंने फौरन वो लेटर दे दिया और मैंने ये जिम्मेदारी प्रांतोष के ऊपर छोड़ी थी कि अब इसकी पूरा काम और पूरा परमिशन थी वो सब ला के, और वो काम आज शुरू होने के लिए जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि यहाँ पर लाखों जितने भी मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ की हालत देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगा था कि अगले साल जब मैं यहाँ पर आऊँ तो इसका बहुत अच्छा काया पलट हो जानी चाहिए। एक बात जो भत्ते जी ने जो कही है वो मैं उसको सिर्फ यहाँ पर नहीं, मैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस बात को दोहराता हूँ कि अगर आज मैं दिल्ली अगर गया हूँ तो इसी समाज की वजह से गया हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि आप मेरे कितने भी भाषण सुन लीजिएगा कहीं पर भी, मैं हर बार इस बात को दोहराता रहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक संदेश देना चाहता हूँ इसके जरिए कि जो समाज आज तक जिसका सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, अगर वो समाज साथ में अगर आता है तो क्या ताकत बन सकती है। लोकसभा के अंदर ये मायने नहीं रखता है कि किसकी संख्या कितनी है करके, वो 300 है, लेकिन हम एक भी उनके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। और आज इस देश के अंदर कोई ना कोई तो सच बोलने वाला चाहिए, कोई ना कोई तो सच बोलने वाला चाहिए और डट कर बोलने वाला चाहिए, क्योंकि अगर डर के अगर रहेंगे तो हमें भी मालूम है ये कितने सारे बेकसूर लोगों को भी अगर अंदर करना चाहे तो इन्हें कोई सवाल करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर अडानी ने करोड़ों रुपये का घोटाला किया है, करोड़ों रुपये का घोटाला किया है, 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री भाषण देते हैं और उस भाषण के अंदर उसका नाम लेने से कतराते हैं, और अगर कोई विपक्ष का सांसद खड़े रहकर अगर इसका नाम लेता है तो 300 के 300 चिल्लाते हैं कि नाम नहीं ले सकते हैं। और नियम के हिसाब से हमको समझाया जाता है कि अगर उसने घोटाला भी किया है तो उसका नाम नहीं लिया जाता है। मैंने 2 दिन पहले जब भाषण किया था मैंने छीन कर कहा था कि मैं बोलूंगा अडानी का नाम, क्योंकि मेरा भी पैसा फंसा हुआ है, गरीबों का पैसा फंसा हुआ है। कहीं ना कहीं ये बात बोलने की जरूरत है, और मैं इसलिए बोलता हूँ, डट कर खड़े रहता हूँ कि मैं पार्लियामेंट के अंदर तो अकेला हूँ, लेकिन इतने सारे लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है और इतने लोगों की ताकत मेरे साथ है। आज मुझे जाती तौर के ऊपर खुशी है कि जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ आप लोगों ने मुझे वहां तक भेजा था, मैं ईमानदारी के साथ पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कई जगह के ऊपर हो सकता है कि मुझे कामयाबी मिल रही होगी, कई जगह के ऊपर ऐसा हो सकता है कि मेरी कोशिश करने के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे संतुष्टि इस बात की है कि मैं कम से कम कोशिश तो कर रहा हूँ। और मुझे संतुष्टि इस बात की है कि जब लोग कहेंगे कि इस देश के अंदर जब जुल्म और सितम हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तो कम से कम मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं कोशिश तो कर रहा था, मैं लड़ तो रहा, मैं मैदान में उतरा तो सही इच्छा करके। और यही संदेश मैं आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैं देता रहता हूँ। देखिए, मेरे संबंध है तो हर एक के साथ बहुत अच्छे हैं। मैंने कुछ दिन पहले रामदास अठौले साहब के साथ मैं सेंट्रल हॉल के अंदर बैठा हुआ था और मैंने उनको एक ही बात कहा, मैंने उनको ये कहा कि साहब अगर 2-3 लोग अगर यूं ही अगर बटे रहे तो उसमें 2-3 लोग का फायदा तो होगा, लेकिन अगर वो 3 एक साथ मिलकर आ गए तो पूरे समाज का कैसा फायदा होगा, उसकी जिंदा मिसाल जो है वो मैं कि समाज जब एक साथ मिलकर आया है तो हमने क्या हासिल किया है। ये हो सकता है कि हमारा एक पहला एक कोशिश थी, लेकिन आगे अगर यही कोशिश को और मजबूत किया जाए तो हम बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। क्योंकि इस देश के अंदर आप इस बात से, मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हैसियत से आपको ये बताना चाहता हूं कि उनकी निगाहें कहीं और है लेकिन निशाना कहीं और है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज तक हम अपने अधिकारों के लिए जो लड़ते आए हैं, आज हमें इस देश के अंदर जो समान अधिकार मिला है वो उसकी प्रमुख वजह सिर्फ एक ही है कि आज ये देश
संविधान के हिसाब से चल रहा था। संविधान है तो हम सब थे, लेकिन आज जो संविधान को बदलने की साजिश की जा रही है, आप समझ लीजिएगा कि 2024 के बाद अगर गलती से ये हुकूमत के अंदर आ गए तो सबसे ज्यादा निशाने के ऊपर अगर किसी को बनाया जाने वाला है, सबसे ज्यादा किसी को परेशान किया जाने वाला है, तो सबसे पहले निशाने के ऊपर मुसलमान रहेंगे, फिर दूसरे नंबर के ऊपर क्रिश्चियंस रहेंगे, फिर दलित समाज और बुद्धिस्ट समाज भी रहने वाला है, क्योंकि उन्हें किसी न किसी तरीके से यहाँ पे इस देश के अंदर रिजर्वेशन हटाना है। रिजर्वेशन हटाना उनकी साजिश है और उन्हें ये बात का अब अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है, जब समाज बटा हुआ होता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस बात का वो फायदा उठाना चाह रहे हैं। संविधान के अंदर धीरे 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 कैसे संविधान के अंदर संशोधन किया जा रहा है, ये आज नहीं तो कल, आज हम इसका खतरा महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज अगर इस देश के अंदर आप देखेंगे कि हर चीज अगर आप प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं तो प्राइवेट लोगों के ऊपर रिजर्वेशन लागू नहीं कर रहे हैं। आज हर चीज, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं तो पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर कहा, भारतीय जनता पार्टी के पूरे जितने भी नेता थे उनसे पूछकर कहा मैंने कि मोदी है तो मुमकिन है, आप नारा लगाते हैं, तो ऐसी क्या चीज है कि जो रतन टाटा को मुमकिन है, जो अंबानी को मुमकिन है, जो अडानी को मुमकिन है, और मोदी जी आपको मुमकिन नहीं है? क्या वजह है कि मतलब हर चीज आप इनके हवाले करते जा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर भी वही चलाएंगे, प्लेन भी वही चलाएंगे, सड़क भी वही बनाएंगे, रेल भी वही बनाएंगे, LIC भी वही लेंगे, बैंक्स भी पूरे वही ले लेंगे। कहीं ना कहीं मुझे इस बात की खुशी है कि जो आदरणीय भंते जी यहाँ पर बैठे हुए वो समाज के बहुत जिम्मेदार लोग हैं और लोग इन्हें मानते हैं, पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेश आज समाज के अंदर पहुंचाने की जरूरत है कि आगे का खतरा क्या है उसको समझना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने मुझे जब मैं सोशल मीडिया के ऊपर देखता हूं तो अगर 50 अच्छे कमेंट्स आते हैं तो एक दो भी ये कमेंट भी आ जाते हैं, तूने आमच्यासाठी काय केलं। तो मैंने पिछले बार भी इसी सभा के अंदर ये बताया था, मैं जब मेरे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे एक खासदार के, वो खासदार जिसे यहाँ के मुसलमानों ने, दलितों ने, बुद्धिस्ट समाज ने पूरी ताकत के साथ खड़ा किया था, मैं 5 साल के बाद मुझे कोई भी खड़ा रहकर, एक सामान्य अपने समाज का शख्स खड़े रहकर मुझसे ये पूछ सकता है कि तुझे मैंने चुनकर दिया था, तूने मेरे लिए क्या कहा, क्या किया, और मैं पूरा हिसाब बता दूंगा कि पिछले 20-25 सालों के अंदर ये समाज के लिए इतने बुद्ध विहार नहीं बनाए गए हैं, इतने सामाजिक सभागृह नहीं बनाए हैं जितने मैंने 5 साल के अंदर बनाऊंगा और बना रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ जबानी कह रहा हूं, मैं एक एक आंकड़ा, एक एक गांव के अंदर कितने सभागृह, कितने बुद्ध विहार मैंने बनाए हैं करके ये मैं पूरे आंकड़ों के साथ दूंगा। और अब भी यही कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं, अभी किसी हमारी एक बहन ने कहा है कि आप मुझे सुधाकर नगर बुलाना चाह रही है। मुझे मालूम रहता है कि जब वो बुलाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ करवाना चाहते हैं। बिल्कुल आप बुलाइए, क्योंकि एक बात ये समझ लीजिएगा, ये पैसा मेरा नहीं होता है। हर खासदार के पास जो फंड आता है उसमें ये लाजमी होता है कि 1% जो है वो आपका रिजर्वेशन के लिए जितना भी है उसके लिए खर्च किया जाता है। विशेष घटक के नाम के ऊपर उतना खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्यवश है कि वो नहीं होता है। कैसा उसको फंड को डाइवर्ट किया जाता है ये सभी लोग जानते हैं। बस आपका आशीर्वाद, आपका साथ, आपकी ताकत। भंते जी, मुझे यहाँ पर ये जो सत्कार हुआ है, आपने इतने सारे जो फूल पहनाए हैं, वो फूलों से ज्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई है कि छोटी सी बच्ची जो मेरे साथ फोटो लेने के लिए आई थी, वो बच्ची ने मुझसे ये कहा कि अंकल मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ। मुझे इससे बढ़कर और ज्यादा तो बच्ची शायद अभी वोट देने के लायक भी नहीं है, लेकिन अगर इतनी छोटी बच्ची, 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची अगर मुझसे ये कह रही है कि मैं अंकल आपको बहुत फॉलो करती हूँ, तो इससे बड़ा मुझे प्रमाण पत्र और कोई नहीं चाहिए उसके अंदर। उन्हीं की फैमिली की तरफ से आज का खाना है, तो थैंक यू वेरी मच बेटा। मेरी ख्वाहिश ये रहेगी
कि आप बहुत आगे बढ़े और कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है ज़िंदगी के अंदर। अगर आप ये समझेंगे कि मैं कैसे कर पाऊंगी, तो अगर ये सवाल आपके मन में अगर आ गया तो आप ये समझ लीजिएगा कि कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये समझ लेंगे कि मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती हूँ, और अगर उसकी जिंदा एग्जाम्पल अगर देखने का है, अगर आपको किसी को देखना है कि यार ये इम्पॉसिबल काम था, इसको पॉसिबल कैसा करके दिखाया, तो उसका एग्जाम्पल अगर देखना है तो ये एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा हुआ है। 2014 में लोग मुझ पर हंसते थे, 2019 के अंदर इस शहर के ही नहीं, इस जिले के ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लोग हंसते थे कि कैसा मुमकिन होगा करके। लेकिन मुमकिन हुआ है क्योंकि हम सब ने लड़े हैं, हम सब मैदान के अंदर उतरे हैं। अगर आप अगर स्विमिंग पूल के बाहर दीवार के ऊपर बैठेंगे और ये कहेंगे कि मुझे पानी से डर लगता है, तो आप कभी भी तैरना नहीं सीखेंगे। आपको किसी ना किसी को चाहिएगा कि आपको अंदर पानी में ढकेल दे, आप खुद पानी में हाथ पैर मार के तो तैरना सीख लेंगे। तो मैं एक बार फिर से तमाम भक्ते जी आप सभी लोगों का खूब खूब धन्यवाद देता हूँ। और आपने जो दुआएं दिए हैं, ये दुआएं यकीनन मुझे ताकत देगी कि आने वाले 1 साल के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जिस मकसद के लिए आप लोगों ने मुझे बुलाया था, तबीयत से उनकी धुलाई करके आऊं। इससे बहुत बहुत धन्यवाद।